अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। अपने माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की अमेजिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, मुझे ये मानव जीवन दिया, इतना स्वस्थ शरीर दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी। मैं अपने काम खुद से कर पाती हूँ, मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों के भी कुछ काम आ पाती हूँ। इतने अच्छे माता पिता बनाए, इतने अच्छे माता पिता दिए, इतना अच्छा परिवार दिया है, ये सब कुछ आपने मुझे दिया है। भरपूर भोजन, भरपूर कपड़े, सुरक्षित एंड सुंदर छत, सब कुछ, इतने प्यारे रिश्ते नाते, सब कुछ आपने दिए प्यारे प्रभु। मुझ पे इतनी कृपा आपने बरसाई है, बिना मांगे आपने मेरी सारी जरूरतें पूरी की है। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, पवन देव, अग्नि देव, आकाश, ये सब मेरे जीवन को सुंदर सरल बनाने में हमेशा लगे हुए हैं। थैंक यू मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरा हाथ पकड़कर हमेशा मुझे सही रास्ते पे रखने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना दुलार करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो। चलिए, हम अपनी स्टार्ट क्लास की करते हैं माता पिता के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हुए। चलिए, मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। आज हम मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। मम्मी के साथ आप कहीं पर गए हो, किसी जगह पर मम्मी ने लेकर गई होगी अपने साथ में, तो उस जगह के मतलब उसके लिए लिखेंगे कि मम्मी आपको लेकर गई थी। चलिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी। मुझे गर्मी की छुट्टी में नानी जी के घर लेकर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी क्योंकि मुझे दिवाली पर गर्मियों में बाई के घर लेकर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी। मुझे अपने साथ सावन की टिफिन पार्टी में लेकर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी क्योंकि मुझे अपने साथ मौसी की शादी में लेकर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी क्योंकि मुझे ओमकारेश्वर लेकर जाने के लिए। ठीक है, चलो 5 हो गए। अब लास्ट में लिखो 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। आई लव यू मम्मी। आई लव यू। यू आर बेस्ट। आई रिस्पेक्ट यू। आई अडोर यू। थैंक यू। अब हम पापा के लिए लिखेंगे। ठीक है, अभी पापा के लिए कैसे लिखेंगे? पापा ने आपको कहीं जाने की परमिशन दी हो, चाहे वो स्कूल की ट्रिप है, मतलब पापा ने आपको कहीं भेजा है आज तक, तो वो उन चीजों के लिए आप फाइव ग्रेटिट्यूड, भले ही वो कभी पापा ने आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी में भी जाने की परमिशन दी है कि अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी चले जाओ, तो पापा ने आपको जहां जहां भेजा है उसके लिए आप लिखेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा। मुझे, यस, चॉकलेट दिलाने के लिए। यस, काजल जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, मुझे स्कूल ट्रिप्स में भोपाल भेजने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि मुझे इंदौर इस स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स टीम में जाने देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी जाना जाने देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड के घर छिंदवाड़ा जाने की परमिशन देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पापा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि मुझे अजमेर घुमाने लेकर जाने के लिए। ठीक है, अब लास्ट में लिखो थैंक यू 3 बार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पापा। आई लव यू पापा। आई लव यू। थैंक यू। आई रिस्पेक्ट यू। यू आर बेस्ट पापा, यू आर बेस्ट। ठीक है, चलिए, हुआ हम आपका लिखना 5-5 मम्मी पापा के लिए। देन विल स्टार्ट हमारी क्लास। हम्म। और कल हमने 134 तक कर लिया था ना? यस। हाँ। दिन, कल हमने क्या देखा था कि हमारे आसपास जो भी कंडीशंस है, तो वो कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, वो सब बदलने वाली है, जब तक कि पर हम किस चीज पे अपनी फीलिंग्स लगा रहे हैं वो डिपेंड है। उस हिसाब से वो चीजें मल्टीपल होके मल्टीप्लाई होके आपके पास आती है। तो आज का दिन है 135। अगर आप उन सभी चीजों की सूची बनाने का समय निकाले, ये भी हमने कल कर लिया था, कल हमने लिखा था ना हमारी काउंट ऑफ योर ब्लेसिंग्स, ये भी कल कर लिया था हमने। हाँ, 136 है।
डे 136। नकारात्मक विचारों और नकारात्मक भावनाओं को जीवित रखने के लिए आपके ध्यान और एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आप उन पर ध्यान ही न दें तो वे जीवित नहीं रह सकते। यदि आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और उन पे ध्यान देने से इनकार कर देते हैं तो आप उसकी शक्ति कम कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएंगे। मतलब जैसे कि हमारा फोकस कहाँ पर है, अगर हमारा फोकस अच्छी चीजों पे है तो हम वही मल्टीप्लाई करते हैं ना। अगर जहां हमारा फोकस अच्छी चीजों से हट जाता है तो हमें तकलीफ होती है ना वापस से पॉजिटिव सोचने में। तो सेम थिंग नेगेटिव थॉट्स के साथ है, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ है। जब तक हम उसको फोकस नहीं देंगे, बार बार उसको हम याद नहीं करेंगे, तब तक वो रहेगा नहीं। मतलब आएगा और चला जाएगा। पर अगर हम उसको बार बार सींचते रहेंगे, मतलब बार बार उसको फीलिंग्स देते रहेंगे, उसको धूप पानी देते रहेंगे, तो वो जो नेगेटिव फीलिंग्स के बीज है वो हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। जैसे जब हम बोलते हैं ना, हमारी मेमोरीज क्या होती है, हमारे दिमाग में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे अंदर हमारी बॉडी में पूरी बॉडी तक मैसेज को कन्वे करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी में मैसेज जाता है हर बॉडी पार्ट्स पे। हमें कैसे पता चलता है कि आंखें झपकाना है, हाथ उठाना है। तो ये सारे न्यूरॉन्स जो ब्रेन से मैसेज लेकर हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। अब जब हम बहुत सारे काम रिपीट मोड में करते तो वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ के उसे मेमोरी बना लेते। तो वो हमारे माइंड में फिक्स होता है। जैसे हमें सुबह उठ के ब्रश करना है, नहाना है, तो ये हमें हमें कुछ याद थोड़ी रखना पड़ता है, ये हमारी मेमोरी में फिक्स है ना। हमको कोई वीडियो वगैरह थोड़ी देखना होता है कि हम वीडियो देखेंगे और फिर नहाने जाएंगे या ब्रश करेंगे। ये हमारा रोज का काम है क्योंकि ये हमारे व्यवहार में आ गया है। तो वैसे ही जब हम अलग अलग ये फीलिंग्स क्रिएट होती है हमारे दिमाग में, अगर हम उसको अटेंशन देने देते देते उस पर ध्यान देते तो वो भी हमारे दिमाग में वो न्यूरॉन्स उसे मेमोरी के रूप में स्टोर कर लेते। तो अगर वो मेमोरीज फिर स्टोर हो गई, जो हम बोलते हैं ना ओल्ड बिलीफ, वो ऐसे ही स्टोर होते हैं। तो ओल्ड बिलीफ स्टोर हो गए तो वो हमें बार बार याद आते रहेंगे क्योंकि वो हमारे दिमाग में स्टोर हो गए। तो अब इन्होंने यहाँ क्या बोला है, अगर हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है, हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो उसको अटेंशन देना ही नहीं है ताकि वो हमारे दिमाग में स्टोर हो ही ना। हमें उसको रिप्लेस कर देना है तुरंत ही पॉजिटिव थॉट के साथ। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक उनकी शक्ति कम हो जाएगी और वो रहेंगे ही नहीं। अब जैसे कोई, हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई पेड़ पौधे उगाए हैं ना और आजू बाजू में कुछ वीड्स जो अनवांटेड वो घास उग जाती है, तो हम क्या करते हैं, उन घास को निकाल कर फेंक देते हैं, ना कि उसे पानी वानी देते कि वो उसको ग्रो करेंगे। हम उसे तुरंत खींच के निकाल देते हैं ताकि जो पौधा, जो अच्छा पौधा हमारा, जो भी ये गुलाब का है, तुलसी जी का है, जो भी पौधा है उसे पूरा पोषण मिले, है ना। हम यही करते हैं। तो हमें वही करना है। जब हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो वो एक बीड है, वो घास है, अनवांटेड घास है, उसको निकाल के फेंक देना है ताकि जो हमारे पॉजिटिव थॉट है वो सही दिशा में काम करते रहे। तो ये हमारा काम है, ये और कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम अवेयर रहेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये वाला थॉट हमारे काम का नहीं है, तो हम उसे तुरंत निकाल सकते हैं। तो ये इसमें और कोई मदद नहीं कर सकता है कि कोई तीसरा आदमी आएगा और वो आपकी मदद करेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें आप ही को अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। और इसीलिए कल हमने प्रैक्टिस की थी कि अपने आसपास देखा था, जिस जगह हम बैठे थे हमने आसपास देखते हुए उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील किया था, लिखा था, ताकि हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी रहे, हर जगह हम अच्छी चीजें ढूंढे। जब हमारा दिमाग क्या होगा ना, जैसे ही हमें पता चल जाता है ना, अभी हमारे दिमाग को आदत हो गई है अच्छी चीजें ढूंढने की, अब जैसे ही हमारे दिमाग में कुछ गलत थॉट आएगा तो वो बोलेगा अरे नहीं नहीं ये अपना वाला नहीं है, ये थॉट अलग है, ये हमारा नहीं है। जैसे हम किसी मेले में जाते हैं, हम सब लोग एक ही कपड़ों में पहने हुए ग्रुप में रहते हैं, उसमें कोई एक अलग रंग का आ जाता है कपड़े पहना हुआ या कोई और मेंबर, तो क्या बोलते हैं, अरे ये हमारे ग्रुप का नहीं। हम तुरंत नोटिस कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारी मेमोरी में फिक्स है कि ये सारी चीजें अच्छी वाली, जो भी एक कलर के जो कपड़े पहने हुए वही हमारे ग्रुप के हैं। तो वैसे ही जब हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें ढूंढते हैं, तो जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हमारा दिमाग बता देता है कि ये हमारे ग्रुप का नहीं है, ये कुछ और अलग ग्रुप का है। तो
फिर हमें चेक करना है ये हमको इसको अपने दिमाग में डालना है या नहीं डालना है। नहीं डालना है तो तुरंत उसको निकाल फेंकना है। उसको बिल्कुल भी कुछ भी पानी कुछ भी उसको फीलिंग्स नहीं देनी है, मतलब उसका पोषण करना ही नहीं है। दिन 137। ज्यादातर लोग अपने जीवन में छोटी चीजों को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी चीजों को लेकर उनके मन में प्रतिरोध नहीं होता है और वे ऐसे विचार नहीं सोचते जो उनका विरोध करे। लेकिन जब ज्यादा बड़ी चीज की बात आती है तो लोग अक्सर शंका या चिंता के विचार प्रकट करते हैं और जो उन बड़ी चीजों का विरोध करते हैं। किसी चीज को प्रकट होने में कितना समय लगेगा ये हमारे विरोधी विचार ही तय करते हैं। सृष्टि के लिए कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं होती है। हाँ, तो हमने ये नोटिस किया ना, जब हम कोई छोटी मोटी चीज जैसे कि आज मुझे आइसक्रीम मिल जाए, हमने ऐसे ही फीलिंग करी और हमें शायद आज या कल में एक दो दिन में कहीं ना कहीं से हमारे लिए आइसक्रीम आ जाती है ना, तो हम ये खुद के लिए ऐसा फील कर लेते हैं, छोटी सी कोई छोटा सा चीज है। पर जब बड़ी चीज का आता है ना तो हमारे मन में तो डाउट आने लगता है कि मैंने ज्यादा बड़ा तो नहीं सोच लिया, मैं महीने के 5 लाख रुपए ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ, मैंने 10 कमरे का घर पूछ लिया, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही। ये डाउट हमारे अंदर ही क्रिएट होने लगते हैं। मैंने अपने लिए सोचा है कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिले, तो सच में ऐसा होता है क्या? मैं कुछ ऐसे पिक्चरें देखकर तो नहीं कुछ ज्यादा ऐसा अज्यूम कर रही हूँ? तो वो जब हम ना कोई बड़ी चीज करते तो हमारे मन में ही उसके लिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मतलब हमें लगने लगता है कि ये शायद पॉसिबल नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ है। तो हमारा मन ही उससे अग्री नहीं करता है। और जब हम हमारा दिल उसको अग्री नहीं कर रहा है तो कितना ही सुंदर आप विजन बोर्ड बना लो, कितना ही जगह जगह लगा लो, दिन भर देखते रहो, पर वो पूरा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि हमें अंदर से भरोसा ही नहीं है। और छोटी चीजों में हमें क्या होता है ना, अब आइसक्रीम मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, मतलब हम उसको ऐसे सरेंडर ही कर देते हैं कि मिलनी होगी तो मिल जाएगी। पर जब कोई बड़ी चीज के लिए हम मैनिफेस्ट करते हैं ना तो हम बार बार जाके टाइम देखते हैं, 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, मैं तो 1 महीने से ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, 3 महीने हो गए, मैंने तो 369 भी कर लिया, मैंने तो 555 भी कर लिया, मैंने तो वाटर मैनिफेस्टेशन कर लिया। क्योंकि हमने सरेंडर नहीं किया, हम उसको एकदम बैठ के देख ही रहे कब पूरा होगा। जब हम चीजें सरेंडर कर देते, भरोसा रख के उस चीज को छोड़ देते तो वो चीजें अपने आप हमारे पास आ जाती है। और हमारे मन में उसके लिए कुछ भी वो नहीं हो, प्रतिरोध, मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं हो, हमें भरोसा है कि ये मिलेगा। तो जैसे हमें हर रोज की दैनिक दिनचर्या की चीजें मिलती है, रोज हमें चाय मिलती है, रोज हमें कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है ना, ये रोज हमें मिल रहा है, रोज हमें नेचुरल हवा मिलती है, पानी मिलता है, ये सारी जो बेसिक चीजें जब हमें रोज मिल रही है तो जब हमारी ये बड़ी चीजें हैं वो क्यों नहीं मिलेगी? तो जब हमने डे 13 मैजिक बुक में सीखा था कि क्लैरिटी के साथ अपना ड्रीम लिखना और उस पे फिर भरोसा करना और रोज हमें सेम विजुअलाइजेशन करना है, तो वो यही इसी चीज के लिए जितना हम क्लैरिटी से लिख देंगे कि ये चीजें चाहिए, जब लिख रहे हो उसी समय देख लो आपका मन उसे एग्री कर रहा है या नहीं, आपका दिमाग उसके लिए ओके है या नहीं। अगर अंदर से जरा सी भी फीलिंग आ रही है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो फिर वो आपका ड्रीम नहीं है, वो सिर्फ हम देखा देखी में लिख रहे हैं। तो हमारे अंदर भरोसा होना चाहिए, अगर हमारे अंदर का मन उसको, हमारा दिमाग, हमारा दिल उससे अग्री नहीं करेगा तो वो चीज हमें नहीं मिलेगी। यूनिवर्स के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। यूनिवर्स के लिए जैसे रोज हमें भोजन देना नॉर्मल है, वैसे यूनिवर्स के लिए हर महीने हमें 5 लाख रुपए देना भी नॉर्मल है। वो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाई देगा, कुछ ना कुछ वे से हमारे पास वो 5 लाख रुपए हर महीने आ ही जाएंगे। पर हम क्लियर है, हमें खुद पे भरोसा है, हम सरेंडर कर रहे हैं, ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। दिन 138। सृजन की प्रक्रिया सिर्फ आपको स्वयं की मनचाही चीज के सामंजस्य में लाने के लिए है। यह कभी भी आकर्षण के नियम के बारे में नहीं है। सृजन मतलब क्रिएट, आप जो क्रिएट करना चाहते हो, आप जो, ये प्रक्रिया सृजन मतलब क्रिएशन की है। जब हम खुद से कोई चीज क्रिएट करते हैं तो हम ऑटोमेटिक यूनिवर्स के सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं, उनके सिंक में आ जाते हैं।
ये सिर्फ लॉ अट्रैक्शन की वाली ऐसी बात नहीं कि हम सिर्फ सोचेंगे और आ जाएगा। जब हम कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का क्रिएशन नया होता है, हमने क्रिएट किया, जैसे प्रकृति है वो हर रोज क्रिएट करती है नए पेड़ पौधे नए फूल, वो किसी की देखा देखी नहीं कर रही। गुलाब का फूल है तो वो अपना गुलाब का फूल अपने ही रंग का क्रिएट कर रहा है, वो ये नहीं कि किसी और का देख के कॉपी कर रहा है। यहाँ पे कॉपी की बात नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि उसने ऐसा वीडियो बनाया, मैं भी वैसा ही वीडियो बनाऊंगी, तो जब हम एग्जैक्ट कॉपी करने जाते हैं तो वो चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। पर आपके दिमाग से कोई आइडिया आया, आपने कुछ क्रिएट किया कि मुझे भी ऐसा करना है, तो वो जो आपका क्रिएशन होगा ना वो यूनिक होगा। और जब वो चीज, क्योंकि वो आपने दिल से उसे क्रिएट किया है, तो आप यूनिवर्स के सीक्वेंस में, यूनिवर्स के सिंक में आ जाओगे। एक दिन आप अच्छे विचार सोचते, अगले दिन उसे उतने अच्छे विचार नहीं सोचते, फिर अगले दिन अच्छे सोचते, और ये प्रक्रिया इस तरह से चलती रहती है। मतलब आज के दिन तो मुझे बहुत अच्छा थॉट आया कि अरे आज तो मैं ना एकदम पूरा दिन भगवान का नाम लूंगी, पूरा पूरा पॉजिटिव बोलूंगी, अपने काम अच्छे से करूंगी। तो आज का दिन तो मैंने चलो ऐसे सोचा। अब दूसरे दिन, अरे घर में चार काम है, आज कैसे मैं ग्रेटिट्यूड लिखूं, आज ये हो गया। तो दूसरे दिन हमारे थोड़े थॉट्स कुछ अलग चल रहे। फिर उसके अगले दिन हमने बोला अरे यार कल तो नहीं कर पाई, फिर मैं कर लेती हूँ। इसका मतलब ये है कंटिन्यू किसी एक थॉट को या किसी एक क्रिएशन को सींचना। जैसे जब हम मिट्टी में कोई बीज डालते हैं किसी पौधे का, है ना, मतलब किसी भी बीज डाला है आपने, जैसे धनिए का बीज डाला आपने गमले में, ठीक है, आपने मिट्टी को करा, बीज डाल दिया आज के दिन। ओके, अब उसको उगने के लिए 21 दिन लगेंगे, 21 दिन या जितना भी दिन लगता है, उसमें आपको रोज पानी डालना है, मतलब उसको सींचना है। पर अब आप दूसरे दिन जाओ, फिर से वो मिट्टी उकेरो और फिर से आप नए बीज डाल दो वापिस से धनिए के। फिर तीसरे दिन जाओ, फिर उकेरो और उसमें फिर बीज डाल दो। अब रोज अगर आप मिट्टी उकेरते रहोगे, मतलब रोज आप मिट्टी को हिलाओगे और नए बीज डालोगे, तो कभी भी धनिए का पौधा उगेगा क्या? नहीं उगेगा, क्योंकि उसको सींचने का टाइम ही नहीं मिला। तो हम रोज क्या करते हैं, आज कोई एक थॉट आया, आज मैं ना कार के लिए विजुलाइज करूंगी, तो दिमाग ने उसको एक्सेप्ट भी नहीं करा, उसके पहले ही दूसरे दिन जाके नहीं नहीं कार बाद में करूंगी, मैं आज ना ट्रिप का विजुलाइज कर लेती हूँ वियतनाम। तो रोज हर घड़ी हम अपने दिमाग को है ना इस तरह से अलग अलग थॉट देते रहते हैं। एक थॉट को हम पूरा पनपने का समय भी नहीं देते, और फिर हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं मिल रहा यार, कुछ नहीं होता ये मैनिफेस्टेशन से। एक बीज को भी उगने के लिए हफ्ता 10 दिन लगता है, पर अगर आप उसे रोज डिस्टर्ब करते रहोगे, उसकी मिट्टी को रोज हिलाओगे डुलाओगे, रोज नए बीज डालोगे, तो कभी भी पौधा नहीं उगेगा। तो सेम चीज हमारे दिमाग में भी तो होती है, हम रोज नए 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 कुछ ना कुछ उसमें डालते रहते हैं, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। आज कुछ और थॉट आया वो डाल दिया, आज कुछ आया, कहीं और टेक्निक देखी तो 369 करते हुए उसको बंद करके 555 चालू कर दी। फिर किसी ने बोला इससे कुछ नहीं होता, 1111 कर लो। फिर कोई बोलेगा अभी नवरात्रि के 9 दिन आ रहे हैं तो इसमें ये ग्रेटिट्यूड कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नया डाल रहे हैं, किसी भी एक भी चीज पे टिके हुए नहीं है। तो हमें अपने दिमाग में जो भी एक चीज कर रहे हैं उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ करना है, एक फ्लो में करना है कि रोज हम वही करेंगे। तब जाके वो दिमाग में हमारे फीड होगी, तब वो हमारे व्यवहार में आएगी, और तब वो चीज मैनिफेस्ट होगी, तब उसमें से पौधा निकलेगा। तो उसके लिए समय तो देना होगा, और रोज नई नई चीजें डालेंगे तो नहीं आएगी। बिना किसी शंका के विश्वास करके स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था मतलब उसको छेड़ना नहीं है, उसको रोज फीड करना है। अगर आज आपने एक थॉट डाला है तो उसे रोज पॉजिटिविटी का थॉट दो। आपने आज धनिए के बीज डाले हैं, रोज उसे थोड़ा पानी दो, थोड़ा धूप दिखाओ, तो वो 21 दिन बाद, 20 दिन बाद, एक हफ्ते बाद उसमें से पौधे उगाएंगे। वैसे ही हमने अपने दिमाग में एक थॉट डाला है कि मुझे इस साल ये करना है, या मतलब जो भी आपका विजन बोर्ड है, आपको घर चाहिए या कुछ चाहिए, तो आपको उस पे टिके रहना है, उसमें हमें कोई सेकंड थॉट नहीं लाना है। और ये सब कैसे आएगा,
आपको सीखनी होती है तथा अभ्यास के साथ इसे बेहतर बनते चले जाते हैं, और हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी हम सभी को, क्योंकि हमारा दिमाग कंटिन्यू कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हम बोलते हैं हाँ वो तो मेरा बड़ा ड्रीम है, पर अभी मेरा ड्रीम है कि मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आ जाए, अभी मेरा ड्रीम है ये है। तो कंटिन्यू हमारे चीजें चेंज होती है, तो हमको है ना वो फिक्स रखना है। जब भी कोई भी विजन करो, जब भी कोई विजुअलाइजेशन करो या मैनिफेस्ट करो, तो पहले ही डिक्लेयर कर लो कि मैं 21 दिन तक यही विजुलाइज करूंगा, मैं यही मैनिफेस्ट करूंगा। तब जाके तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड होगी। ऐसा नहीं कि आज आपने किसी चीज का विजुलाइज कर लिया, फिर दूसरे दिन किसी और चीज के लिए कर लिया, फिर तीसरे दिन आपको फिर से याद आया कि अरे घर का तो किया नहीं, फिर उसका करने बैठ गए, फिर नहीं कंप्लीट होता है। फिर हम क्या बोलते हैं, अरे यार कुछ टेक्निक काम नहीं करती है, हमको है ना सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। मेहनत, इंस्पायर्ड एक्शन तो लेनी है, बट सही दिशा में। ये लास्ट, ठीक है। दिन 139। ज्यादातर लोग जो चाहते हैं उसे पाने में असफल क्यों रहते हैं? इसका एक अहम कारण यह है कि वे पक्के तौर पे जानते ही नहीं वे क्या चाहते हैं, या फिर वे लगभग हर दिन अपनी इच्छाएं बदलते रहते हैं। जस्ट बिफोर जो पहला वाला कोड था, सेम उसी को ये कंटिन्यू कर रहा है। या तो हमें पता नहीं होता है और कंटिन्यू हम अपने थॉट्स, अपनी इच्छाएं बदलते रहते हैं। बाजू वाले के घर में देखा कि नई स्कूटी आई है तो आज मुझे स्कूटी चाहिए, फिर किसी फ्रेंड ने बोला कि ये आईफोन से तो अच्छा हमें, किसी रील में देख लिया उसमें वो बोल रहे हैं कि ये महंगे फोन खरीदने की बजाय ट्रिप पे जाओ, दुनिया देखो, फिर हमारे मन में इच्छा है कि अब हमको भी दुनिया देखनी है। फिर किसी ने बता दिया कि जब तक आप अपनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स पूरी नहीं कर सकते हो, तो फिर हमारे मन में फिर से आया कि मुझे हर महीने 3 लाख रुपए कमाने हैं। हर रोज हम बदलते जा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हम खुद को जानते ही नहीं है अंदर से कि हमें क्या चाहिए। जो बाहर के लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं हम आसपास, बस हमें भी वही वही चीजें चाहिए। देखा कोई गया है बाली घूमने, मुझे भी उधर ही जाना है। आपको क्यों जाना है? उसका कोई और रीजन था। आपको क्या करना है बाली जाके? आपको वो बड़े वाले स्विंग पे झूला झूलना है, आपको वहां पे वो जो गेट बना है वहां पे फोटो खिंचानी है। आपको क्या करना है बाली जाके? आपको क्यों जाना है कहीं पे घूमने? आप क्या करोगे? आपको अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है, आपको इंस्टाग्राम के लिए ऐसी पर्टिकुलर रील बनानी है, आपको क्लैरिटी है क्यों जाना है? जस्ट किसी की रील देखी या किसी ने बताया कि बाली सुंदर जगह है, हम जाकर आए हैं, तो आपको भी जाना है। जब हम ये दिन भर अपनी इच्छाएं बदलते रहते हैं पल पल में, हम तो हमारा दिमाग क्या कंफ्यूज नहीं होगा? सिंपल सी बातें है, मम्मी आई पूछने क्या खाओगे, मम्मी को आपने बोल दिया आलू पराठा बना दो, फिर 10 मिनट बाद जाके बोला मम्मी नहीं आलू पराठा नहीं, आप दाल चावल बना दो, फिर 5 मिनट बाद गए नहीं आज पैनकेक बना दो, मम्मी आके दो थप्पड़ लगा देगी कि पहले पक्का कर ले क्या खाना है, नहीं तो अपने हाथ से खुद बनाओ। तो बेचारा यूनिवर्स तो परेशानी हो जाता है, हर रोज नया नया उसे भेजते रह रहे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, फिर वो थप्पड़ ही लगाएगा, क्या करे? कि खुद का क्लिक मुझे परेशान कर रहा है, फिर मुझे कोसता रहता है। फिर हम क्या बोलते हैं, मम्मी यार आपको तो कुछ बनाना ही नहीं आता, आप तो कुछ अच्छा बनाते ही नहीं हो। आपको पता है खाना क्या है? आपको पक्का होगा खाने का तभी तो आपको मिलेगा। पहले ये जान ले कि आप क्या चाहते हैं, फिर उसे पाने की चाहत बरकरार रखे। चाहत, इच्छा, ऐसे नहीं थोड़ा सा ब्रेकडाउन आया, अरे नहीं 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 दूसरा। मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आप कोई चीज की इच्छा रखते हो, है ना, कोई चीज चाहिए हमें, तो फिर यूनिवर्स बीच में टेस्ट लेने भी आता है, उसमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी ला देगा। जैसे आप किसी जगह की ट्रिप देख रहे हो, आपने सब प्लान कर लिया, तो पता है अचानक से फ्लाइट के रेट्स बढ़ जाएंगे, अभी भी सच में वहीं जाने की इच्छा है, तो आप बोलोगे अरे भगवान जी इधर ही तो जाना है, आप ऐसा क्या कर रहे हो, फ्लाइट बुक कर रहे हो, फ्लाइट के इतने रेट क्यों बढ़ा दिए? मैं जब तक बुक ना कर लूं, तब मैं जिस दिन बुक करूँ ना उस दिन डाउन कर देना। मतलब आपकी चाहत है कुछ भी रेट हो जाए फ्लाइट की जाना है। थोड़े थोड़े ब्रेकडाउन ऐसे आएंगे। अचानक से कोई घर में बोल देगा कि अरे उस समय ना वहां पे शायद जाना पड़ सकता है, तो फिर आपकी रियल में चाहत है वहां बाली जाने की? आप, वो भगवान ऐसे छोटे छोटे टेस्ट रखेगा कि सच में आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आपकी इच्छा को विश्वास के साथ मिला लेते हैं तो आप उसे पा लेंगे, और जब इच्छा की शक्ति के साथ विश्वास की शक्ति मिल जाती है तो यह
एक अजय तालमेल होता है। अजय मीन्स जो जिसको मतलब जो जीता हुआ है। अजय मतलब वही ना जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो जो हमारी इच्छा शक्ति पक्का है, कंफर्म है। मेरा कंफर्म था, मुझे मम्मी पापा को लेकर ही जाना है सिंगापुर। उस बीच ना कोई लोग सिंगापुर की बात नहीं करते थे, पर वो 4-5 महीने में ना जिससे भी बात करो, अरे पता है सिंगापुर ना बहुत महंगा है, रहने की जगह बहुत महंगी है, सिंगापुर महंगा है। हर कोई महंगा महंगा बोल रहा था। पर मैंने बोला, मैं फिर मेरे मन में भी एक बार ख्याल आया कि हाँ यार फ्लाइट के रेट्स तो महंगे हैं, फिर दूसरी जगह देख ले क्या सस्ती वाली। फिर मैंने बोला नहीं, जब ये सोचा है तो इधर ही जाएंगे, भगवान व्यवस्था करा देंगे। और फिर जब हमने बोला भगवान व्यवस्था करवा देंगे, मुझे इधर ही जाना है, फिर वो करवा देते हैं। और उन्होंने सारी व्यवस्था करवा दी। जितना बजट लिखा था उसमें से 50,000 भी बच गए मेरे। तो भरोसा, आपकी सच में वही चाहते कि आप लोग कोई कुछ बोल रहा, क्योंकि आसपास ऐसी चीजें आपके लिए क्रिएट होती जाएगी, उस समय भगवान कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके आसपास क्रिएट कर देंगे कि आपको लगने लगेगा कि शायद मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तब उस समय फिर से चेक करना कि मुझे ये क्यों चाहिए। आपके अंदर की बात बोलेगा, अरे ये देखो ना, इसलिए 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 चाहिए, वो 10 रीजन बता देगा। फिर आपका कंफर्म हो जाएगा, फिर आप भगवान को बोल देना यही चाहिए, कंफर्म चाहिए, जैसे भी है आपको करना है अरेंजमेंट, वो चीज आपके लिए आ जाएगी। तो भरोसा, खुद पे भरोसा, भगवान पे भरोसा, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हमें जरूरी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और किसी भी एक थॉट पे हमेशा टिके रहने के लिए, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो कोई चीज, तो कंटिन्यू उसे आप पहले डिक्लेयर कर लो ना, मैं 21 दिन करूंगी, मैं 11 दिन करूंगी, मैं एक हफ्ता करूंगी। जब आपने कमिटमेंट कर दिया कि मैं एक हफ्ता करूंगी, तो सेम समय पे, रोज एक समय पे, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें भूख सेम समय पे लगती है ना, कि हमें भूख लगती है ना, 12 बजे 1 बजे हमारा खाना खाने का टाइम हो जाता है, हमें उसी समय भूख लगती है। तो वैसे ही दिमाग को भी एक ही समय पे आप विजुलाइज करोगे ना, तो उससे भी आदत हो जाएगी, वो अपने आप उस समय पे विजुलाइज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हमें अपना समय फिक्स करना है, क्लैरिटी के साथ क्या चाहिए वो विजन विजुलाइज करना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। और इस तरह से हम अपने सपनों को अपने पास ला सकते हैं। ठीक है, बताइए और कुछ। जी आंटी बोल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्लियर से करेंगे तो इच्छा जरूरी पूरी होगी। यस, क्लियरिटी के साथ करेंगे, भरोसे के साथ करेंगे तो जरूर से पूरी होगी। आप कुछ बोलना चाहते हो काजल जी? किस पे ग्रीन क्या आ रहा है? खूबी ने कर दिया होगा। अच्छा, खूबी ने कर दिया, क्या आज छुट्टी है उसकी? अभी छुट्टियां ही चल रही ओके ओके, है इसको। ठीक है। चलिए फिर हम अपनी क्लास एंड करते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़िए, भगवान को नमन करते हैं। प्यारे प्रभु, थैंक यू इतनी अच्छी जीवन देने के लिए, इस जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए, सही चीजें सही समय पर मेरे जीवन में लेकर आने के लिए, मुझे अच्छे और सही लोगों के साथ जोड़ने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे ये ट्यूट करना, ये पॉजिटिविटी में रहना, ये सिखाने के लिए, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हर समय मुझे अवेयर रखने के लिए कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं, मुझे इतनी बुद्धि देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है? चलिए, थैंक यू, थैंक ओके, बाय बाय। यू, बाय, गॉड ब्लेस यू, मैजिक टच। मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन। यस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।